डॉक्टर कलिका आप सबका पूर्ण जागृति के इस चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रतिसाद और प्यार मुझे मिल रहा है और काम करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहा है। तो आज का हमारा विषय है लड़कियों का संगोपन कैसे करें। विशेषता आज के दौर में लड़कियों को अधिक सक्षम और अधिक आनंदी कैसे बनाएं। मेरे घर आई एक नन्ही परी। हर माँ चाहती है कि अपने घर में एक बेटी आए, आगे चल के वो अपनी दोस्त बने। हर पापा चाहते हैं हमारे घर में एक बेटी आए, उसके साथ हम खेले हंसे और उसकी हंसी से पूरा घर भर जाए, हम सब खुश हो जाए। और ये ऐसा ऐसा हो भी रहा है। आजकल हमारे घरों में लड़कियां सीख रही है, शिक्षित हो रही है, अच्छे अच्छे करियर्स कर रही है, अच्छे मुकामों पे जा रही है, हर तरह के खेल खेल रही है, हर तरह के करियर्स ले रही है और अच्छे प्रदर्शन भी कर रही है। तो यहाँ पे सोचने वाली एक बात यह है कि क्या हमारी बेटियां खुश हैं? क्या वो जीवन खुशी से व्यतीत कर रही है? क्या माता पिता बन के हमने अच्छा संगोपन दिया है, अच्छी परवरिश की है? तो ये प्रश्न मन में इसलिए उठता है कि जहाँ पे एक सकारात्मक चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, बच्चियाँ सीख रही है, पैसे कमा रही है, आत्मनिर्भर हो रही है, वहाँ पे थोड़ा सा एक नकारात्मक चित्र भी ऐसा है कि वह भी गलत चीज़ों का सेवन कर रही है। एक तरफ डिवोर्स के रेट्स भी ज़्यादा हो रहे हैं। अब पिछले 20-25 साल के काउंसलिंग में मैं देख रही हूँ कि 20-15 साल पहले जितने डिवोर्स केसेस नहीं आती थी, आजकल उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष के अवसर आ रहे हैं और डिप्रेशन में भी बच्चियां काफ़ी बार जाती हैं। स्त्रियों के लिए बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो हम फिर सोचे कि क्यों ना एक बार फिर हम सोचे कि बच्चों के संगोपन में कोई मुद्दे रह तो नहीं गए। एक नए तरह से विचार करने की आवश्यकता मेरे मन में आई, तो मैंने सोचा आपके साथ आज बात कर लूं। तो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक प्रथम मुद्दा मुझे लगता है कि जब छोटी छोटी लड़कियां स्कूल कॉलेज में अचानक खाना बंद कर देती है और दुबली पतली होना चाहती है और फिर उनका आरोग्य फिर उसमें प्रॉब्लम में आ जाता है, या फिर कोई लड़कियां हैं जिनका बहुत वजन बढ़ जाता है तो उन्हें भी बॉडी शेमिंग किया जाता है, फिर वो भी डिप्रेशन में चली जाती है, दुखी हो जाती है। तो ऐसे काफी केसेस देखने में मुझे लगा कि सौंदर्य की जो संकल्पना है, हमें बच्चों में बहुत बचपन से इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। सौंदर्य किसे कहते हैं? ऊपरी शारीरिक सौंदर्य जो है वही सौंदर्य नहीं है। सौंदर्य की परिभाषा क्या है, इसका थोड़ा विस्तार करने की आवश्यकता है। शारीरिक सौंदर्य जो है वो भी सब में है, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं है। अगर आप बगीचे में जाए, अगर आप जंगल में जाए, तो हर कोई फूल, हर कोई पत्ता, हर कोई पेड़, हर कोई प्राणी, हर कोई पशु सुंदर है। वहां पे उनमें कोई कंपटीशन नहीं है। उसी तरह हम सब जो मानव सृष्टि में रहते हैं, तो हर लड़की सुंदर है। अब ये कौन तय करेगा कि कौन सी वाली नाक सुंदर होती है और कैसी वाली आंख सुंदर होती है? ये तात्कालिक परिभाषाएं हैं। तात्कालिक समाज में जो समझा जाता है उसे तब तब सुंदर कहा जाता है। तो शारीरिक सौंदर्य की मर्यादाएं हमें लड़कियों को बतानी है। किसी फूल में सुगंध है और किसी फूल में सुगंध नहीं है, दोनों फूल सुंदर लग रहे हैं। और जिस फूल में सुगंध है वो फूल ज्यादा आकर्षक होता है। वैसे हमारा व्यक्तित्व होता है, हमारे व्यक्तित्व के गुण जितने हम उभारेंगे उतने हम अधिक प्रभावशाली रहेंगे, हमारे साथ रहने वाले लोगों को हम आनंद दे सकेंगे और जिंदगी में खुशी भी ज्यादा मिलेगी। और ऊपरी सौंदर्य जो है वह तो तात्कालिक है, वो बदलता रहेगा। तो मुझे लगता है सौंदर्य एक प्रक्रिया है। छोटी बच्ची है 2 साल की, वो भी सुंदर है और 20 साल की तो सुंदर लगेगी ही, फिर 40 साल की हो जाएगी तब भी वह सुंदर होती है, और जब वो 60 साल की होती है तब भी सुंदर होती है। एंड बिलीव मी, 80 साल की नानी या दादी भी बहुत सुंदर होती है। तो ये तो ऐसा हुआ ना, जैसा पेड़ है छोटा सा लगाया वो भी सुंदर है, धीरे 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 वो बढ़ जाता है, फिर उसकी छांव आने लगती है और उस छांव में लोग बैठते हैं और वह पेड़ भी बहुत सुंदर लगता है। तो कहीं सौंदर्य की परिभाषा हमें इस तरह ढालने की आवश्यकता है कि हमारे अंदरूनी गुण जो है यह बढ़ाते बढ़ाते
हमें बच्चों में ये आत्मविश्वास डालना है कि आप सुंदर हो, और सुंदर बने रहने के लिए भी आपको मेहनत करनी है, पर वो सौंदर्य आंतरिक होना चाहिए। बाहरी सौंदर्य के लिए भी काम करना जरूरी है, क्योंकि योग्य आहार, योग्य व्यायाम और एक्सरसाइज ये सब तो आवश्यक है ही, किंतु वो काफी नहीं है। कुछ चीजें जो होती है वो आवश्यक होती है, किंतु वो काफी नहीं होती है। नेसेसरी है बट दे आर नॉट सफिशिएंट। उसी तरह अंदरूनी जो सौंदर्य है वह भी बहुत आवश्यक है, और वही लंबा चलने वाला है, और उससे खुद स्वयं को भी आनंद मिलेगा, और हमारे साथ रहने वाले लोगों को भी आनंद मिलेगा। जब कोई लड़की 16-17 साल की हो जाती है तो उसे कोई लड़का मिलता है, स्कूल में है, उसके क्लास में है, कॉलेज में है, और वो उसे कहता है कि तुम बड़ी सुंदर हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसी दिन अचानक उसे साक्षात्कार हो गया कि अरे हाँ मैं भी सुंदर हूँ। नहीं, ये विश्वास उसे घर से, हमसे, बचपन से मिलना जरूरी है, और सौंदर्य का अर्थ भी उसे समझना जरूरी है। तभी वो समझ पाएगी। देन ओनली शी विल लर्न हाउ टू हैंडल अट्रैक्शन, अटेंशन। तो अटेंशन कैसे हैंडल करना है, अट्रैक्शन कैसे हैंडल करना है, इसके लिए उसमें आत्मविश्वास होना आवश्यक है। तो जब कोई उसके बाहरी सौंदर्य की स्तुति करेगा तो उसे पता चलेगा कि अभी ये मुझे जानता नहीं है, और फिर भी प्रेज करते जा रहा है, स्तुति करे जा रहा है, तो वो उसमें अटक नहीं जाएगी। वो समझेगी कहाँ पे कितनी दूर जाना है, कहाँ पे रुकना है। तो ये एक समर्थ लड़की का लक्षण है कि स्तुति भी वो हैंडल कर पाती है। तो इसीलिए हमें उसे सक्षम बनाना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो उसे ये जानना आवश्यक है कि वो आदर की पात्र है। तो उसका आदर हमें घर में भी करना चाहिए, उसकी बातें सुननी चाहिए, उसे निर्णय लेने की मुभा देनी चाहिए, उसे स्वतंत्र होना चाहिए। और ये बहुत आवश्यक है कि वह घर में देखे कि अपनी माँ का भी आदर हो रहा है। और यहाँ पे घर के पुरुषों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। घर का जो पति है वो अपनी पत्नी का अगर आदर करे तो बच्चे भी देखते हैं कि हाँ, माँ का आदर होना आवश्यक है। वो माँ भले ही घर में रहे, घर के सारे काम करे, उतना ही आवश्यक है, उतना ही आदरणीय है। और अगर वो बाहर जा रही है तब भी वह उतना ही आदरणीय है। तो ये काम क्या कर रहे हैं, इससे आदर कम ज्यादा नहीं होता। ये चॉइसेस है जो किए हुए हैं, और इसमें माँ की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को उसका आदर करने के लिए सिखाए। कौन सिखाएगा बच्चों को माँ का आदर करने के लिए? अगर कुटुंबीय है वो सिखा रहे हैं तो दैट्स अ बोनस। नहीं तो स्वयं माँ को ये सिखाना आवश्यक है। तभी बच्चे जानेंगे, घर का बेटा समझेगा कि नहीं, माँ का आदर करना जरूरी है, तब वो जाके अपने पत्नी का भी आदर करेगा। बेटी समझेगी कि नहीं, माँ का आदर हो रहा है, करना जरूरी है, तो आगे चल के मैं भी आदर की हकदार हूँ। तो रिस्पेक्ट लेना और रिस्पेक्ट देना हमें अपने बच्चों को सिखाना है। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि किसी घर में कोई समारोह है और बहुत सारी लेडीज वहाँ पे आ गई है। तो जो वर्किंग लेडीज है और जो होम मेकर्स है, दोनों भी वहीं आ जाते हैं। फिर वहाँ क्या होता है कि जो वर्किंग लेडीज है उनमें कोई लेडीज ऐसी होती है जो होम मेकर्स जो आई हुई होती है उनका सम्मान नहीं रखती। उन्हें ये समझ होती है कि हम जो है, हम पैसे कमा रहे हैं, हम बाहर की दुनिया में जा रहे हैं, हम अधिक श्रेष्ठ हैं। और फिर क्या हो जाता है, जो होम मेकर्स होती है उनमें कई लेडीज ऐसी होती है जिन्हें वो फिर एक आत्मविश्वास का अभाव होता है। तो यहाँ तो सिर्फ महिलाएं हैं, और हमें दिखता है कि यहाँ पे भी वो एक हायरार्की आ गई है। तो जिस लड़की में एम्पैथी है, सहानुभूति है, और जिसका संगोपन संतुलित हुआ है, वो यह जानती है कि बाहर निकल के काम करना, पैसे कमाना, यह एक चॉइस है। उसी तरह घर में रह के पूरा समय कुटुंब को और बच्चों को देना, यह भी एक चॉइस है। और ये दोनों चॉइस रिस्पेक्टेबल है, इनका आदर करना आवश्यक है। अगर लड़कियां ही ये ना समझे तो फिर अलग दिशा में समाज प्रवास शुरू हो जाता है। तो हमें लड़कियों को ये बहुत जताना जरूरी है कि आपको रिस्पेक्ट मिलना ये आपका अधिकार है, और इसी के साथ दूसरों का रिस्पेक्ट भी करना, क्योंकि जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान अच्छा है, अब वही व्यक्ति दूसरों का भी सम्मान कर सकती है। तो यहाँ पे आत्मसम्मान और अहंकार में एक छोटी सी एक रेखा है, वो समझनी बहुत जरूरी है।
तो जब हम रिस्पेक्ट चाहते हैं तो हमें भी औरों का रिस्पेक्ट करना है। तो ये चीजें बड़ी आवश्यक बन जाती है। अब इससे और आगे थोड़ा चलते हैं तो वो महत्वपूर्ण गुण ये है कि हमें बच्चों को लीडर बनाना है। लीडर कैसा होता है? जो निर्णय लेता है और निर्णय लेके उस निर्णय के परिणामों को भी सहन करता है, अपने निर्णय पर ठाम रहता है। तो अपनी लड़कियों में ये हिम्मत होने की आवश्यकता है। जीवन में कहीं पर भी किसी भी उम्र के पड़ाव पे कोई निर्णय लेने की आवश्यकता है तो वह उसे आना चाहिए और उस निर्णय पे डटे रहने की भी हिम्मत उसमें होनी चाहिए। ये हमें अपने बच्चों को सिखाना है। दूसरी बात है, जिसके पास शक्ति है, जो लीडर है, उसमें एक महत्वपूर्ण गुण की आवश्यकता है और वो है करुणा, जिसे कंपैशन कहते हैं या एम्पैथी कहते हैं, मतलब दूसरों को समझने की क्षमता। तो जिसमें ये है वही अच्छा नेता है, वही अच्छा लीडर है। तो जो लड़की कंपैशन जानती है, करुणा जानती है, तो वो अपना प्रभाव समाज में अधिक अच्छी तरह से डालती है, अच्छे कामों में आ जाती है। उसका दायित्व स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति सीमित नहीं रहता, वो समाज के प्रति भी कुछ अच्छा काम करती है और ये बहुत आवश्यक है और यही उसके लिए आगे चल के भी उसको उपयोगी रहेगा। हमें ये करना है। और इसके बाद जो आता है वो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब बच्चों को हमें समझाना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि हमेशा लड़कों से ये अपेक्षा की जाती है कि बूढ़े माँ बाप का वो ख्याल रखे, उनके लिए वो सब उनके लिए करे, वो जो भी आवश्यकताएं हैं उस तरह से। पर लड़कियों से हम अपेक्षाएं नहीं रखते, पर अब इसे भी बदलना जरूरी है। एक घर में जब एक लड़का और एक लड़की है तो दोनों का ये दायित्व बनता है कि अपने माता पिता का ख्याल रखें। जब समान अवसर देते हैं, समान शिक्षण देते हैं और समान एक्सपोजर के साथ लड़कों की जितने अवसर है उसी तरह लड़की भी अगर बड़ी होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जानी चाहिए। ये एक अहम बात जरूरी है जो हमें अपने लड़कियों को बचपन से बतानी है। अब उन पे निर्भर रहना है कि नहीं, ये माता पिता विचार अपना जो करेंगे वो अलग है। हमें वो प्रयत्न जरूर रखना है कि हमें किसी पे निर्भर नहीं रहना है, किंतु ये भी बहुत आवश्यक है कि जिम्मेदारी की जो एक भावना है ये लड़कों में और लड़कियों में समान रूप से रहे। लड़कियों को बड़ा करने में घर के सभी लोगों का जो एक दायित्व बनता है, जो उसके पापा के साथ उसका रिलेशन है वो जितना अच्छा रहे, उसके भाई के साथ उसका रिलेशन जितना अच्छा रहे, तो उतना वो बाहर वाले लड़कों के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस करेगी और जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं उसे बचेगी और वो जानेगी कि जो तात्कालिक संबंध है इसमें उसका रिस्पेक्ट कम हो रहा है। अगर वो खुद का रिस्पेक्ट करना जानती है तो वो गलत रिश्तों में नहीं जाएगी, गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाएगी। तो उसका एक संतुलित और एक परिपूर्ण ऐसा व्यक्तित्व अगर हम बनाते हैं तो ऐसी लड़की एक अच्छी माँ बनेगी, अच्छी सहेली बनेगी, अच्छी ऑफिस में काम करेगी, अच्छा बिजनेस करेगी। तो यही हमें करना है। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि लड़कियों को हमेशा बताया जाता है कि आपकी शादी होगी तो ऐसा होगा, शादी होगी तो वैसा होगा, फिर एक दिन आपको शादी करना है, जाना है। तो लड़की के जीवन का उद्देश्य सिर्फ शादी करके दूसरे घर में जाना नहीं होता है। और एक बार शादी करके गई है तो वहाँ जैसा भी न्याय अन्याय हो उसे वहीं से उसकी डोली उठेगी, अर्थी उठेगी, ये समझ भी गलत है। हमें एज माता पिता उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि जहाँ जहाँ भी अगर अन्याय है तो अन्याय सहन ना करो और दूसरों पे अन्याय भी ना करो, और जहाँ पे आपको जरूरत पड़े हम आपके लिए है, ये विश्वास हमें उसे हमेशा हर मुकाम पे जिंदगी के देना है। तो इससे क्या होगा, उसकी निर्णय शक्ति भी बनी रहेगी और वो अपना जीवन खुशी खुशी जिएगी। तो ये रहा लड़कियों के बारे में। और अगर इतनी सक्षम लड़कियां बनी हैं तो इन्हें साथ देने वाले लड़के भी तो सक्षम होने चाहिए। उनका संगोपन भी विशेष रूप से होना चाहिए, घर के काम दोनों को आने चाहिए। अगर ड्राइविंग लड़की करती है तो कुकिंग लड़के को भी आनी चाहिए। तो सारे जो लाइफ स्किल्स है जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जैसे ड्राइविंग है, कुकिंग है, बैंकिंग है, इनमें हमें समानता रखनी होगी। लड़कियों को भी सिखाना होगा, लड़कों को भी सिखाना होगा। तो
तो ये पूरा घर मिलके उस लड़की का संगोपन करेंगे, लड़के का करेंगे और एक बैलेंस फैमिली उसमें से निर्माण होगी। तो सारी जो बात है उसकी एक ही बात है, ये जो स्टीरियोटाइप्स है, सीमित दायरे हमने बना के रखे हैं, ये लड़की ऐसी होती है, लड़का ऐसे होती है, इसे हमें ब्रेक करना है। इससे बाहर निकल के एक अच्छा व्यक्तित्व हमें बनाना है, जो स्वयं का आदर करे, दूसरों का आदर करे, जो सक्षम हो और दूसरों से भी प्यार करे और स्वयं से भी प्यार करे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले। तो यही बातें हैं लड़कियों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे, खुश रहिए।